हेलो फ्रेंड्स, आज हम द शेफर्ड ट्रेजर का क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। शेफर्ड का मतलब होता है गड़ेरिया, यानी जो भेड़ चराता है, और और ट्रेजर का मतलब होता है संपत्ति, यानी गड़ेरिये की संपत्ति। पहला क्वेश्चन है कि द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, यानी वो जो गड़ेरिया था वो कभी स्कूल नहीं गया था। क्योंकि देयर वेर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डे, क्योंकि उन दिनों, बहुत पुराने समय की बात है, बहुत कम विद्यालय हुआ करते थे। हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, शेफर्ड के पास यानी गड़ेरिये के पास एक दिन कौन आए और क्यों आए? तो आंसर होगा कि द शेफर्ड सून बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, विजडम यानी बुद्धिमानी, और फ्रेंडली नेचर यानी दोस्ताना व्यवहार के कारण। तो बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी समस्याओं को लेकर शेफर्ड के पास आया करते थे, और शेफर्ड जो है उनकी बहुत मदद किया करता था, और ये उपाय कारगर भी होते थे। तो ऐसा करते करते, सबकी मदद करते करते वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान भी थे और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। तो वहाँ के जो राजा थे, द किंग ऑफ ईरान हेयर्ड अबाउट हिम एंड विजिटेड हिम, यानी ये कहानी जो है इसकी बैकग्राउंड ईरान की है। ईरान एक देश है, वहाँ के राजा को भी इसके बारे में पता चला और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इसे एक दिन विजिट करूँ। ही वॉज राइडिंग ए म्यूल, यानी खच्चर पर सवार होकर वो आए, और उनका जो वेशभूषा था वो बिल्कुल एक गड़ेरिये की भांति ही था, वो राजा की तरह बन के नहीं आए थे। तीसरा है, वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड। यहाँ पे है कि जो दूसरे प्रांत के गवर्नर थे, राजपाल थे, वो उस गड़ेरिये से जलते क्यों थे, ईर्ष्या क्यों करते थे? तो आंसर होगा द हम्बल शेफर्ड वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, यानी जिनका व्यवहार विनम्र होता है, अच्छे जो होते हैं। जब राजा को उनकी बुद्धिमानी के बारे में पता चला तो राजा ने उनको एक छोटे से ज़िले का एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया, यानी गवर्नर की पद उन्हें दे दिया। ही वॉज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था तो लोगों ने भी उसे बहुत प्यार दिया और बहुत सम्मान दिया। ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मान देना। हिज फेम यानी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती गई। सो द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रो जेलस ऑफ हिम, तो जो दूसरे गवर्नर थे जो कि खुद कुछ कर नहीं सकते थे, उनका व्यवहार भी बेहतर नहीं था, तो उन्होंने इससे जलना शुरू कर दिया। वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। ये जो नया गवर्नर था, नया गवर्नर कौन था? तो यही गड़ेरिया था। उसे एक दिन महल बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? तो द जेलस गवर्नर पॉइजन द किंग ईयर्स। पॉइजन का मतलब होता है कान भर दिए, यानी किसी के बारे में, उस गड़ेरिये के बारे में राजा के पास शिकायत की। अगेंस्ट द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, यानी जो नया जिसे पद पर गवर्नर को रखा गया था उस गड़ेरिये को, उसके खिलाफ इन सब गवर्नर ने मिलकर ज़बरदस्त राजा को कुछ बातें कहीं उस गवर्नर के बारे में। दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वॉज डिसऑनेस्ट। उन्होंने रिपोर्ट की कि आपने जो ये नया गवर्नर नियुक्त किया है वो बहुत ही बेईमान है। एंड ही ऑलवेज कैरिड हिज इल गॉटन यानी बेईमानी का ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट, और उसके पास जो है एक लोहे की पेटी है, लोहे की संदूक है, उसी में वो अपने बेईमानी का संपत्ति रखा करता है और हमेशा उसको साथ लिए चलता है। तो पहले तो किंग ने ये सब बात सुन के काफ़ी इग्नोर किया था, लेकिन आखिर वो भी कब तक ऐसा कर पाते, इसलिए एक दिन उन्होंने उस संपत्ति को देखने के लिए, आयरन चेस्ट की संपत्ति को देखने के लिए उसको एक दिन महल में बुलवा लिया। Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel back? Delighted का मतलब होता है प्रसन्न होना। अब उस लोहे की पेटी को ऊँट पर वो आए, कैमल बैक यानी कि ऊँट के पीछे में वो आयरन चेस्ट रखा हुआ था, और उसको देखकर सारे लोग जो थे महल में मौजूद, क्योंकि सभी लोग जलते थे, अच्छे लोग से सभी लोग जलते हैं, उसको देखकर सारे लोग खुश हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो आंसर होगा दोज हु वेयर प्रेजेंट इन द पैलेस थाउट दैट द आयरन चेस्ट कंटेन वैल्यूबल। तो वैसे लोग जो कि उस समय महल में मौजूद थे, उन्होंने सोचा कि जो आयरन की चेस्ट है, आयरन की पेटी है, लोहे की पेटी है, उसमें बहुत सारा कीमती सामान है, इसके सोने, जेवर, गहने जो इसने लूटा होगा वही सब है। इफ़ देयर रिपोर्ट प्रूव ट्रू,
यानी उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया था और उन्हें ऐसा लग भी रहा था, और अगर उनका रिपोर्ट सही हो जाता तो किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड, तो किंग उस गडेरिये को निकाल देते। इसलिए वो लोग बहुत खुश थे। दे वेटेड एंजायसली टू सी द कंटेंट ऑफ द बॉक्स। एंजायसली का मतलब होता है बेचैनी से, यानी बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर उस बॉक्स में है क्या। वॉट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, आखिर सचमुच में लोहे की पेटी में क्या था। द आयरन चेस्ट कंटेन्ड ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट, तो उस लोहे की पेटी में केवल एक पुराना कंबल था। वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, कैरी का मतलब ढोना, अपने साथ लिए चलना, तो आखिर गडेरिया उसे हमेशा अपने साथ क्यों लिए चलता था। तो द शेफर्ड ऑलवेज कैरिड हिज ब्लैंकेट इन द बॉक्स बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड। शेफर्ड ने बताया कि मैं ये कंबल हमेशा अपने साथ लिए रखता हूँ पेटी में, इस बॉक्स में, क्योंकि यह मेरा बहुत ही पुराना और टाइम टेस्टेड यानी समय की धार पर खरा उतरा दोस्त है। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर, यह मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा मदद करेगा, यानी यही मदद करेगा जब आप यानी राजा मेरी पोस्ट यानी पद और मेरी शक्ति मुझसे छीन लेंगे। इज़ इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, गडेरिये की ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता की, उसकी बुद्धिमानी की, या दोनों की। तो बिल्कुल ये उसकी बुद्धिमानी की, उसकी विनम्रता की, दोनों की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर, तो अब तो पता चल गया कि ये जो गडेरिया है वो बिल्कुल ही ईमानदार है, तो किंग ने उसको कैसे रिवॉर्ड दिया, उसे कैसे उसका और सम्मान बढ़ा दिया। द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, प्लीज्ड का मतलब प्रसन्न होना, राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए नए गवर्नर की विनम्रता से, उसकी ईमानदारी से। ही रिवॉर्डेड हिम विद ए प्रमोशन, एक प्रमोशन के साथ उन्होंने उसका सम्मान किया, उसे पुरस्कार दिया। प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति करना, यानी आप जिस पद पर हैं उससे आपकी उन्नति कर देना। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर प्रोविंस द सेम डे, उसी दिन उन्होंने उसे एक बहुत बड़े प्रांत का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। पहले वे छोटे से ज़िले का राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन अब वे काफ़ी बड़े ज़िले के, बड़े प्रांत के गवर्नर बन गए थे। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।